हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रोज़ फ्लावर बनाकर दिखाऊंगी जो बहुत सिंपल है बनाने में और खूबसूरत भी दिखता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैजिक रिंग बनाने के लिए धागे को इस तरह से पहले क्रॉस में लेंगे और फिर इस तरह से क्रोशिया डालकर धागे को निकालेंगे। ये हो गया मैजिक रिंग। अब थ्री चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इस रिंग के अंदर 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हम 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो थ्री चेन हमने बनाया है इसको मिलाकर 14 डबल क्रोशिया हो जाएगा। थ्री चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया गिनेंगे। फिर हम यहाँ पर ये जो थर्ड चेन है इसमें ज्वाइन कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे एक, और फिर थ्री चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसी जगह पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2। इसी तरह से सभी चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने क्रोशिया 3 mm लिया है। जो 3 mm होता है वो 2 टाइप में मिलता है, 11 नंबर और 4 नंबर। और इस तरह से हम लाइन को पूरा कर लेंगे। यहाँ तक ऐसे ही बना लेंगे। तो क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पर ये जो थर्ड चेन है यहाँ पर जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद थ्री चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया और फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस लाइन में हम 2 1 2 1 इस तरह से बनाएंगे। ये मैंने पूरा कर लिया है। अब फिर से हम थर्ड चेन में जॉइंट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे और थ्री चेन बनाएंगे 1 2 3 और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ हमने 2 बनाया, फिर एक एक फिर से 2 बनाया, फिर एक बनाएंगे और एक और यहाँ पर एक बनाएंगे। 2 1 1 2 1 1। देखिए अब हम यहाँ पर थर्ड चेन में जॉइंट कर देंगे और धागे को कट कर देंगे।
इस धागे को इस तरह से खींचकर पहले टाइट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से हाइड करेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। इसको भी इसी तरह से यहाँ पर हाइड कर लेंगे। और इस धागे को कट कर देंगे। इस धागे को पहले हम गांठ लगा लेंगे। इस तरह से हम धागा लगाएंगे। और 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर से स्लिप स्टिच करेंगे, फिर से 1 चेन बनाएंगे। इसी तरह से सभी चेन में बनाएंगे, 1 चेन और स्लिप स्टिच, फिर से 1 चेन, इस तरह से लाइन को हम पूरा कर लेंगे। देखिए मैंने लाइन पूरा कर लिया है। यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। उसके बाद मैं इसको सुई में डालकर इस तरह से जॉइंट करूँगी। देखिए कितना अच्छे से जॉइंट हो गया है। अब इस धागे को हाइड कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आप सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सबको थैंक्स। ग्रीन वाला इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दी। पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। धागे को इस तरह से क्रॉस में लेंगे और क्रोशिया से धागे को निकालेंगे। ये हो गया मैजिक रिंग। अब हम 3 चेन बनाएंगे और रिंग के अंदर इस तरह से हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से 15 डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो 3 चेन हमने बनाया है उसको मिलाकर 16 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब इस रिंग वाले धागे को खींचकर टाइट कर लेंगे। यहाँ पर हम 3rd चेन में ज्वाइन नहीं करेंगे। डबल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है उसके अंदर मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद 5 चेन बनाएंगे। पहला चेन छोड़कर दूसरे में सिंगल क्रोशिया और उसके बाद वाले चेन में हाफ डबल क्रोशिया। इन तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे और उसके बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक बार 2 धागे, फिर दूसरी बार 2 धागे निकालेंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले में। तो देखिए पहले एक धागा निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे और एक बार और 2 धागे निकालेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन छोड़ देंगे, फिर तीसरे चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से और फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और पहला चेन छोड़कर दूसरे में सिंगल क्रोशिया
और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर तीनों धागे एक साथ निकाल देंगे और अब यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 धागे एक बार निकालेंगे, फिर 2 धागे निकालेंगे। ये डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा चेंज है ये ट्रिपल क्रोशिया। एक धागा निकालेंगे, फिर से 2 धागे और एक बार और 2 धागे निकालेंगे। यहाँ पर हमें 2 चेन छोड़ना है, फिर तीसरे चेन में जॉइंट करना है। उसके बाद फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। इस तरह से इस लाइन को हम पूरा कर लेंगे, यहाँ तक बना लेंगे। देखिए पहले मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया। ट्रिपल क्रोशिया एक बार और बना के दिखाती हूँ। एक धागा निकालेंगे इस तरह से, फिर 2 धागे निकालेंगे और फिर से 2 धागे निकालेंगे और यहाँ पर 2 चेन छोड़कर जॉइंट करेंगे। अब धागा कट कर लेंगे और सुई में डाल लेंगे और यहाँ पर हम ये वाले चेन में डालेंगे सुई। और इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद धागे को भी हम हाइड कर लेंगे पीछे की तरफ। यहाँ पर हम धागे को हाइड कर लेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको अभी कट नहीं करेंगे। ये रिंग वाले धागे को भी हम इसी तरह से हाइड करेंगे सुई में डालकर और एक्स्ट्रा धागा कट कर देंगे। अब हम चेन बनाएंगे तो पहले गांठ लगा लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4। देखिए मैंने 30 चेन बनाया है। पहले वाले चेन में क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा लेकर दोनों धागे निकाल देंगे और एक चेन बनाएंगे। फिर से उसी जगह पर क्रोशिया डालेंगे और फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और 1 चेन बनाकर धागा कट कर देंगे। और इन दोनों धागों को पकड़कर एक बार गांठ लगा देंगे। अब जो हमने पत्ती बनाया है उसके अंदर ये चेन को यहाँ से क्रोशिया से निकालेंगे और ये वाला सीधा साइड है इसको हम ऊपर रखेंगे। इस तरह क्रोशिया से हम चेन को निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम इस धागे को यहाँ से अंदर ले लेंगे। अब इन दोनों धागों को पकड़कर गांठ लगा देंगे और इन धागों को कट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा पत्ती बनकर तैयार है। हमने जो टिक्की बनाया है उसको अब हम इस तरह से रोल करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरह से धागे से बांधेंगे। और एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे।
इसको भी हम अच्छी तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम ग्लू लगा देंगे। अभी यहाँ पर पिन लगा लेते हैं, ठीक है। पत्ती को भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम पत्ती को इसके ऊपर रखेंगे और पिन लगा लेंगे। किस तरह से हमें रखना है वैसा देखेंगे और पिन लगा लेंगे। अगर आपके पास ग्लू नहीं है तो आप सिलाई कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर है ग्रीन वाला, तो ग्रीन धागे से सिलाई करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए पहले यहाँ का एक साइड से पिन निकाल कर और पहले एक तरफ हम ग्लू लगाएंगे। और इसको हम यहाँ पर चिपका लेंगे। थोड़े देर इसको हम दबा के रखेंगे तो सूख जाएगा। अगर आप ग्लू गन यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लग में लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि गरम गरम रहता है तो बराबर चिपकता है। मैंने भी आज पहली बार यूज़ किया है तो मुझे डर लग रहा है। तो अगर आप पूरा पत्ती चिपकाना चाहते हैं तो पूरा चिपका सकते हैं। देखिए पहले मैं थोड़ा चिपका कर दिखाती हूँ। थोड़ा खुला रखूँगी क्योंकि थोड़ा खुला रहता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं पर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर समझ में ना आए तो 1 से 2 बार देखिए, 3 बार देखिए तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और बनाइएगा ज़रूर। आप लोग लाइक और कमेंट करते हैं तो उससे मुझे और हौसला मिलता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो को और अच्छी तरह से और मेहनत करती हूँ। यहाँ पर भी हम ग्लू लगा के चिपकाएंगे। यहाँ पर मैं कैमरा ऑन करने भूल गई तो उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आप पूरी पत्ती चिपकाना चाहते हैं तो इस तरह से उसको सीधा पूरा चिपका देंगे। देखिए पहले मैं दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। थोड़ा खुला है तो कैसा लगता है। तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो ऐसा रखिएगा। ओके, ठीक है। जब आप बनाएं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भेजिएगा, मैं यूट्यूब पे शेयर करूँगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। ये देखिए पूरा चिपका कर दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको पूरा चिपका दिया है। अभी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है वो हिसाब से आप बनाइएगा। तो दोस्तों आपको रोज़ फ्लावर किचन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी हैप्पी, टेक केयर।